सो नाउ वी आर स्टार्टिंग द सेशन जो कि अभी हम लोगों ने कोर्स लॉन्च किया हुआ है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स में एयर ट्रैफिक कंट्रोल। ठीक है, तो इसमें आप लोग को जो सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं आज उसकी फर्स्ट क्लास है। ठीक, तो यहाँ पे मैं आप लोग के लिए डिजाइन किया हूँ एक मैथमेटिक्स का सिलेबस और क्या क्या टॉपिक्स हम पूरे इस कोर्स में डील करने वाले हैं ये आपको दिखेगा अभी। ठीक है, यस, वेरी गुड इवनिंग। हाँ, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, ओके, सो I'm getting your comments. Good. ठीक है, ओके। तो इस कोर्स को हम लोगों ने लॉन्च किया था कुछ ही दिन पहले और आज इसकी फर्स्ट क्लास हो रही है। तो बहुत सारे लोगों को ये डाउट था कि सर क्या इस वीडियो मतलब कि जो भी हम लोग यहाँ पे लाइव लेंगे ये वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेंगे, क्योंकि न्यू वेंचर है हमारा स्किल वर्स एक्सेलेंस। ठीक है, और इसमें हम लोगों ने जो कोर्स लॉन्च किया और भी कोर्स ऑलरेडी लॉन्च हैं, लेकिन ये एटीसी कोर्स बस इस प्लेटफॉर्म में फर्स्ट टाइम लॉन्च हुआ है। ठीक है, ये तो पूरा एक मेरा सेटअप है और मेरी पूरी टीम है जो इसमें वर्क कर रही है। तो बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट था, मुझे कंटिन्यू लोग व्हाट्सअप कर रहे थे, कॉल कर रहे थे, सर कि इस कोर्स को कैसे लेना है अपने को, और उसके बाद फिर इसमें कैसे वीडियोस अपने को मिलेंगे, क्या वो वीडियो जो लाइव चलेंगे वो रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेंगे कि नहीं। ठीक है, इसमें हम पीडीएफ्स कैसे आप लोग को अपलोड करेंगे। तो वो सब भी चीज मैं आप लोग को दिखाऊंगा, बताऊंगा कि कैसे अपने को करना है। और एक न्यू प्लेटफॉर्म है, जिस भी प्लेटफॉर्म में मैंने पहले काम किया है आप लोग सभी मेरे स्टूडेंट रहे हैं और कुछ यहाँ पे न्यू स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो सभी इस स्किल वर्स इस वेबसाइट और इस ऐप से आप अवेयर हो जाएंगे धीरे धीरे। ठीक है, इसमें आप लोग वरी नहीं होना है, अपने को पढ़ाई करनी है और बहुत बेहतरीन पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो आज बेसिक पहले आपको मैं डिटेल दे देता हूँ कि स्किल वर्स में जो भी लाइव सेशंस होंगे हर एक टीचर से हर एक फैकल्टी से, वो जो भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि जो लाइव अटेंड नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इसमें वरी नहीं होना है, आप इसको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देख सकते हैं, लेकिन आप लाइव अटेंड करेंगे आप आपके सिलेक्शन के चांसेस जो है वो ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि कई बार होता है ना कि रिकॉर्डेड फॉर्म में अपन बहुत सारे वीडियोस होते जाते हैं, क्योंकि मैथ ही तो बस नहीं पढ़ना है, फिजिक्स भी तो नहीं पढ़ना है आपको। कहना चाहिए कि जनरल इंग्लिश पढ़ना है, जनरल अवेयरनेस पढ़ना है, एप्टीट्यूड पढ़ना है, तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। और इन सब सब्जेक्ट्स को आप अगर डेली लाइव सेशंस अटेंड करते करते अगर आप धीरे धीरे आगे बढ़े अपने प्रिपरेशन में, और आफ्टर 2 मंथ जब इसका एग्जाम होगा, 2 महीने के बाद एग्जाम भी हो जाएगा इसका लगभग, क्योंकि एटीसी का इतिहास रहा ही है कि एग्जाम जो है वो 2-3 महीने में हो ही जाता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप ट्राई करें कि आप लाइव अटेंड कर पाए, और अगर आप वर्किंग, कुछ लोग यहाँ पे वर्किंग प्रोफेशनल्स भी होंगे जो अपने जॉब करते करते तैयारी कर रहे होंगे गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो ठीक है, आप लाइव अटेंड नहीं कर पाए तो आप इसको रिकॉर्डेड फॉर्म में देख पाएंगे हर एक सेक्शन में जाके, क्योंकि मैथ्स का ये चल रहा है, फिजिक्स भी स्टार्ट होने वाला है, और कहना चाहिए कि इंग्लिश भी आपको दिखेगा नेक्स्ट वीक से, क्योंकि आज तो सैटरडे ही हो गया है ना, कल संडे। तो आज फर्स्ट क्लास हो रही है एटीसी स्किल वर्स में, तो चीजें आपको धीरे धीरे यहाँ पे मिलती जाएंगी। ठीक है, तो रिकॉर्डेड वीडियोस सेक्शन वाइज मैथमेटिक्स के, फिजिक्स के, एप्टीट्यूड के आपको दिखेंगे, आप रिकॉर्डेड फॉर्म देख सकते हैं। नेक्स्ट में ये आप लोगों को डील कर दो कि जो भी फैकल्टीज आप लोगों को पढ़ाएंगे, मैथ्स का तो मैं आपको पता ही है कि ठीक है मेरे बारे में, तो मैथ्स पूरा डील मैं करूंगा। और फिजिक्स के लिए आपके पास अभिजीत सर आएंगे जो कल अपनी फर्स्ट क्लास परफॉर्म करेंगे इस बैच में। ठीक है, फर्स्ट क्लास, तो आप उनसे पढ़िए, काफी चीजों को वो डीप में भी लेके जाएंगे। डीप में कहने का मतलब है कि वो आपको क्वेश्चंस बताएंगे जिस तरीके से आपका जो एक्सप्लेनेशन होगा, तो आप उसको जब देखेंगे तो सिलेक्शन के जो चांसेस होंगे वो आपके बढ़ेंगे, क्योंकि ऐसा रहा ही है कि जितने भी ऑल ओवर द इंडिया जितने भी कहना चाहिए कि कोर्सेज लॉन्च हुए हैं एटीसी की तैयारी करने के लिए, उसमें कुछ ना कुछ सब्जेक्ट्स का डामाडोल हुआ ही है ना। और मैं चाहता था कि जब मेरे एंड से मेरी पूरी टीम की तरफ से इस कोर्स को मैं लॉन्च करूं, तो उस टाइम मैं इसका केयर करूं कि हर एक सब्जेक्ट फुल फेस में वो दिखे कि वो एकदम एक्सेलेंट वे पे है ना। तो इसलिए मैंने सोचा कि अब इस बार आपको जो चीजें मिलेंगी, जो पीडीएफ, जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, जो एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा, वो बहुत बेहतरीन हो। ठीक, तो ये सब चीजें मैं ध्यान रखा हुआ हूँ और पूरी टीम को भी मैंने ये सब बात बोल के रखी हुई है ना। उसके बाद नेक्स्ट शेड्यूलिंग की बात, तो आज है 21 अक्टूबर। ठीक, और कमेंट सेक्शन, आज है यहाँ पे 21 अक्टूबर, और इस 21 अक्टूबर में ये स्टार्ट हो रहा है मैथमेटिक्स के साथ में। कल है 22 अक्टूबर, कल आपको फिजिक्स के लिए टीचर दिखेंगे। तो पूरी जो शेड्यूलिंग यहाँ पे की हुई है,
हम ये नहीं बोलेंगे आपको सर कि नेक्स्ट एक दो महीने का पूरा शेड्यूलिंग अपने को दो। पूरी प्लानिंग है, आप जानते हैं मेरे पे, आप बिलीव करते हैं तभी आपने कोर्स परचेस किया हुआ है ना। तो वो उसी बिलीव के साथ आपको इस बार और भी मैं चीजें बेहतरीन दूंगा, क्योंकि सारी चीजें मेरे अकॉर्डिंग चलेंगी, मेरे पूरी टीम के अकॉर्डिंग चलेंगी। तो आप मेरी प्लानिंग जानते हैं, अवेयर है इस चीज से, है ना। नेक्स्ट मैं बोलूंगा कि जो भी क्लासेस है वो आज से स्टार्ट हो रही है। कल फिजिक्स आपको दिखेगा, फिर उसके कुछ दिन के बाद आपको रीजनिंग भी और इंग्लिश भी स्टार्ट होते हुए दिखेगा। मैंने इस बार सोचा है कि आपका जो फोकस होगा इस 120 क्वेश्चंस में, जो 60 मार्क्स का मैथ्स होता है, 60 मार्क्स के फिजिक्स होते हैं, मतलब 30-30 मिला के 60 हो गया टोटल। तो उसमें मैं फोकस ज्यादा करूं, और प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करने में आपको ज्यादा फायदा होगा नहीं, आपको बस एक पैटर्न पता चलेगा। क्वेश्चन आपको भी पता है किसी एग्जाम में आज की डेट में रिपीट नहीं होता है ना। तब जब रिपीट नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि मुझे और भी क्वेश्चन के सोर्सेस पता होने चाहिए जहां मैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करूं, चाहे मैथमेटिक्स हो चाहे वो फिजिक्स हो। तो मेरा सबसे ज्यादा फोकस इसी दोनों पे रहेगा, क्योंकि यही आपको सिलेक्शन दिलवाएगा भाई। जनरल इंग्लिश, एप्टीट्यूड, ये लगभग सबको आ ही जाता है, क्योंकि वो हर एक एग्जाम की तैयारी करते रहते हैं, तो वो लोग एक समझ पाते हैं कि हाँ एप्टीट्यूड का ये ट्रिक है, इंग्लिश ऐसे बनता है ना। लेकिन फिजिक्स और मैथमेटिक्स में मैं सबसे ज्यादा फोकस करूंगा, वो इसलिए क्योंकि कई बार अपन इस सब्जेक्ट को कोर्स, इवन कोर्स हम कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, उसका खासा ध्यान रहेगा। तो उसी कोर्स को एक अच्छे खासे लेवल पे ले जाने के लिए एक स्मूथ वे पे मैं ये जो 2 महीने आप लोग को तैयारी करवाऊंगा, मेरी पूरी टीम आपको ये तैयारी करवाएगी। तो उसमें मैंने ये चीजों को थोड़ा बाइफरकेट किया हुआ है कि हम टॉपिक्स को तो पढ़ाते जाएंगे, लेकिन साथ में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनके वीडियोस आपको अलग से भी प्रोवाइड करेंगे अपन। ट्राई करेंगे कि आपको चीजें दोनों अलग अलग वे पे मिले, ताकि हम कई ऐसा होता है ना कि हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं, और टॉपिक पढ़ाते हैं, कई टीचर्स क्या करते हैं कि टॉपिक पढ़ा रहे हैं पढ़ा रहे हैं पढ़ा रहे हैं, और उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा दिए, ये लो भाई ये टॉपिक वेव ऑप्टिक्स हो गया, क्वेश्चन करा दिए प्रीवियस ईयर वो भी। अब प्रीवियस ईयर करने से तो एग्जाम नहीं निकलने वाला ना। तो उसके उसके लिए मैंने क्या किया है कि हम प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं उसके अलग वीडियोस आपको प्रोवाइड करेंगे। और जब हम टॉपिक्स पढ़ाएंगे तो टॉपिक्स पे, जो भी टॉपिक्स हम पढ़ा रहे हैं या सब टॉपिक्स चल रहे हैं, तो उस पे बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे जो प्रीवियस ईयर में नहीं आए हुए हैं, है ना। क्वेश्चन रिपीट तो नहीं होने वाला नेक्स्ट एग्जाम में। तो जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस होंगे, और भी जो बुक्स हैं, जो प्री इंजीनियरिंग टेस्ट होता है हर एक, कहना चाहिए कि पूरे इंडिया में जो भी, मैं ये नहीं बोलूंगा आईआईटी से क्वेश्चन करने वाले हैं, है ना। लेकिन जो प्री मेडिकल टेस्ट जो प्रीवियस आए हुए हैं ऑलरेडी, वहां से भी क्वेश्चन हम लेके आएंगे, ताकि जब आप एग्जाम में क्वेश्चंस को बनाए तो वो सब आपके लिए न्यू होंगे, और न्यू क्वेश्चन से आप इतने अवेयर हो चुके होंगे कि आप अच्छा आप एग्जाम दे पाओ। बिल्कुल अंकित, नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज्यादा होगी, ये मैंने पूरी बात रखी हुई है अपने टीम के साथ। नंबर ऑफ क्वेश्चन ही किसी भी एग्जाम के सिलेक्शन के लिए इम्पोर्टेंट होता है ना। तो आपको जितने भी क्लास की शेड्यूलिंग होगी, आज से भी स्टार्ट हो रहा है, वो आपको ऐप में शो होता रहेगा। सारी डिटेल्स आप वहां पे देखते रहना, है ना। जम के प्रैक्टिस करनी है अपने को ये 2 महीने, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे मेरे प्रीवियस स्टूडेंट हैं जिनका किसी तरीके से सिलेक्शन नहीं हो पाया, है ना। और मुझे नाम भी याद है, किसी का तो 98 मार्क्स था, किसी का 95 मार्क्स था, किसी का 88 मार्क्स था। मुझे फोन करके पूछते रहते सर कि 2-4 मार्क्स के लिए अपन रह गए, अब क्या किया जाए नेक्स्ट तैयारी में। तो मैं उनको ये बोलता हूँ क्वेश्चन प्रैक्टिस किया जाए। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस पे आप देख रहे होंगे मैं बहुत ज्यादा जोर दे रहा हूँ, तो आप दिखेगा आपको वो चीज। ठीक। तो मैथ्स के जैसा आप लोग जानते हैं, मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं कि एप्टीट्यूड वाला जो पार्ट होगा उसके जो कोर टॉपिक्स होंगे, मैं ये आपको नहीं बोलूंगा कि पूरा एप्टीट्यूड में आपको पढ़ाऊंगा, है ना। उसके अलग ऑलरेडी फैकल्टी है यहाँ पे, रीजनिंग के लिए फैकल्टी है। तो एप्टीट्यूड के जो कोर टॉपिक्स होंगे, जो मैथ से पूरे रिलेटेड होंगे, तो बोले सर आपको एप्टीट्यूड नहीं आता क्या? आपको एप्टीट्यूड नहीं आता क्या? नहीं आता है, एक्चुअली टाइम नहीं है सर। मतलब मैथ्स में अपने को इतना टाइम लगने वाला है, 80-90 आवर्स की क्लास होगी मैथ्स में। तो भाई मेरे पास टीम है, फैकल्टी है, तो मैं उसको यूज करूंगा बहुत ही अच्छे वे पे। तो मैथ्स जो एप्टीट्यूड का जो कोर टॉपिक होगा उसको मैं लेके जरूर आऊंगा, है ना। वो दिखेगा, कुछ डिफिकल्ट टॉपिक हो गए जहां से नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो मैंने वो सोचा है कि मैं उसको लेके आऊंगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो और कुछ आपके डाउट्स हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। सामने कमेंट चल ही रहा है मेरे।
सर टेस्ट कब से दे सकते हैं टेस्ट सीरीज में? तो फ्री प्रैक्टिस टेस्ट जो है वो आप लोग को मिल जाएगा कुछ ही दिन में बस, क्योंकि बहुत ही जल्दी अचानक से ही हमने सोचा नहीं था कि पोस्ट आ जाएगा, क्योंकि अभी कॉमन कैडर का एग्जाम हुआ था और हमने ये सोचा कि ठीक है लास्ट ऑफ अक्टूबर के आसपास आएगा, और एकदम से नोटिफिकेशन डाल दिया एटीसी वालों ने, मतलब एआईए ने। तो इतना आसान नहीं है कि पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग करना, लेकिन फिर भी आज हम लोगों ने कोर्स लॉन्च किया और आज स्टार्ट भी कर दिए क्लास को। ठीक है। तो आज का सेशन सिर्फ इसलिए था कि मैं आपको बता पाऊँ, क्योंकि बहुत सारे लोग के डाउट्स थे, एक न्यू प्लेटफॉर्म था कि सर क्लासेस कैसी होंगी, किस तरीके से होंगी, है ना। और वेबसाइट मतलब आप अपने लैपटॉप से भी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, ऐप से भी आप मतलब मोबाइल से आप यूज कर सकते हैं। ठीक। तो ये मैथ से कुछ चीजें हैं, कुछ टॉपिक्स हैं जो मैं पूरे इस कोर्स में आप लोग को प्रोवाइड करूंगा। ठीक है। देख सकते हैं आप लोग लिखा हुआ है सिलेबस। सिलेबस के बारे में सभी लोग अवेयर होंगे। तो ये चैप्टर्स के नाम दिख रहे होंगे आपको, ये देखो चैप्टर्स के नाम स्क्रीन विजिबल है आप लोग को, क्या कहते हो? क्या आप लोग को विजिबल है जो चीज मैं लिखा हुआ हूँ यहाँ पे, ये पीडीएफ विजिबल है क्या? एक बार मुझे कंफर्म करेंगे। ओके गुड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो टॉपिक आपको दिख रहा है सेट थ्योरी। अब यहाँ पे मैंने अप्रोक्सीमेट 2 सेशन लिखे हुए हैं, है ना, और आप लोग जानते हो कि मैं कितना आराम से पढ़ाता हूँ। वो दो जो लिखा हुआ 5 में तब्दील हो ही जाता है, आप जानते हो। ठीक है। तो सारे स्टूडेंट को अपने को लेके चलना है, तो वो दो जो लिखा हुआ है उस पर ज्यादा फोकस मत करना, वो एक अप्रोक्स लिखा हुआ है। ठीक है। और ये जो सब टॉपिक्स लिखे हैं, इंट्रोडक्शन टू सेट थ्योरी, रिप्रेजेंटेशन रोस्टर फॉर्म, सेट फिल्टर फॉर्म, कार्डिनल नंबर, ठीक, वेन डायग्राम वगैरह देखेंगे, यूनियन इंटरसेक्शन जहां से क्वेश्चन आते ही है, समझ रहे हो आप लोग, कॉम्प्लीमेंट्री मॉर्गन्स लॉ, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सेट्स, हाउ टू फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सेट्स। उसके बाद नेक्स्ट लिखा है रिलेशन एंड फंक्शंस। ठीक। तो बोले कि सर आपका जो टॉपिक का सीक्वेंस चलेगा वो कुछ इसी तरीके से चलेगा क्या, कि फर्स्ट में जो लिखा है सेट थ्योरी है, फिर सेकंड में रिलेशन एंड फंक्शंस है? तो मैं बोलूंगा बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं। सीक्वेंस आपको दिखेगा कि सीक्वेंस ऐसे ही होना चाहिए। अब हम लोग फर्स्ट टाइम तो नहीं है ना कि मैथ्स पढ़ रहे हैं, और ये जो सब्जेक्ट्स हैं मैथमेटिक्स, इसका जो सिलेबस है एटीसी के लिए वो तो एनसीईआरटी का है। तो भाई थोड़ा बहुत तो नॉलेज आपको आता ही है। तो ऐसा नहीं है कि आपने फर्स्ट टाइम 10 से अभी 11 पहुंचे हो तो मैं आपको सेट थ्योरी बैठा के पढ़ाता रहूं, है ना। लॉजिक सी बात है भाई, थोड़ा बहुत तो अपने को आता है, मैं बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं कर रहा हूं आपसे। थोड़ा बहुत तो आपको आता है, तो टॉपिक जो है वो सीक्वेंस वो मैं डिसाइड करूंगा। ठीक। और फर्स्ट टॉपिक मुझे आप लोगों से वैसे सजेशन चाहिए, मैं सोच चुका हूँ, बस आपसे सजेशन मांग रहा हूँ कि फर्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए मैथमेटिक्स में। क्या चाहते हैं आप लोग? फर्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए? आप लोग सजेशन दे सकते हैं। ठीक है। तो ये सेकंड टॉपिक आपको दिख रहा होगा। ठीक। सेकेंड टॉपिक में रिलेशन एंड फंक्शंस में लिखा हुआ इंट्रोडक्शन टू कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, ऑर्डर्ड पेयर्स, ट्रिपलेट्स। इस पे बेस बहुत सारे फंक्शंस देखने को अपने को है। वन वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन, ये सब कुछ मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है आप लोग को। ठीक है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैं इस बार और भी इंक्रीज कर दूंगा, है ना। चलो अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे हो क्या? ठीक है ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। ओके। ट्रिग्नोमेट्री, ये थर्ड देखो नंबर पे लिखा हुआ है। ट्रिग्नोमेट्री मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज करके अपने किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके एटीसी एग्जाम में, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस सॉल्व करने आता है, उसके बेस क्वेश्चंस आते ही है। और आप लोग ये भी जानते हो 2 बार अभी लास्ट 2 ईयर से एग्जाम हो चुका है, एक्चुअली 2 ईयर भी नहीं, 1.5 ईयर की ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चंस आते ही हैं। ऐसा कोई भी एग्जाम अब तक नहीं हुआ है पिछले 1.5-2 सालों में कि ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन ना आए। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो। ठीक। उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर दिख रहा होगा आपको, ये कॉम्प्लेक्स नंबर, दिस वन एंगल, एंगल मेजर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंगल। ठीक है। और इसी एंगल ऑफ रिप्रेजेंटेशन को हम कॉम्प्लेक्स नंबर पे लेके जाएंगे।
मॉड्यूलस, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ट्रिग्नोमेट्री का जो पार्ट है वो कॉम्प्लेक्स नंबर में यूज होगा, मैं आपको ये बता रहा हूँ, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो मैं नहीं बताने वाला, आप लोग कितना ही बोलो, क्योंकि वो तो भाई आता है आप लोग को, है ना। खाली मिडिल टर्म को स्प्लिट करना ही है। ठीक। तो नेक्स्ट टॉपिक जहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं और वो है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस। पता है ये चीज, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से आए हुए हैं, अब तक आप लोग भी जानते हैं इस चीज को। ठीक, तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के पूरे बेसिक्स में मैं बात करूंगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस में वहां पे और भी इन्वॉल्व करूंगा, है ना। हाँ हाँ, ठीक है। हाँ, पीएनसी भी कर सकते हैं, पीएनसी भी स्टार्ट कर सकते हैं जैसा आप लोग बोलो। हाँ हाँ, ठीक है। वेरी गुड इवनिंग। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट है बाइनोमियल थ्योरम। तो ये बस एक फॉर्मेलिटी वाइज लिखा हुआ है बाइनोमियल थ्योरम से। मैंने लास्ट टाइम भी गेस किया था कि क्वेश्चन आएगा, मैं लास्ट 2 टाइम से गेस कर रहा हूँ कि एक क्वेश्चन कम से कम दे दो बाइनोमियल से, लेकिन वो लोग दे नहीं रहे, है ना। अब मैं इस बार ही वही बोलूंगा कि भाई एक आध क्वेश्चन की तो प्रैक्टिस होनी चाहिए, मतलब दिख जाएगा एग्जाम में, वो खाली इंपॉर्टेंट टॉपिक तो नहीं है वो, लेकिन अपन पढ़ेंगे ऐसा नहीं है, अपन पढ़ेंगे सारे टॉपिक्स को जैसे लास्ट टाइम पढ़े थे अच्छे खासे लेवल पे। ठीक है। तो सबके लिए सेशंस वगैरह डिसाइडेड है यहाँ पे, सीक्वेंस एंड सीरीज, सीक्वेंस एंड सीरीज, ये टॉपिक भी ऐसा है जिसमें अपने को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, मीन मतलब अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, ये सब पढ़ना है। तो इसको हम लोग लास्ट में देखेंगे, अभी नहीं पढ़ने वाले ना। मतलब ये जो बाइनोमियल थ्योरम लिखा हुआ है, सीक्वेंस एंड सीरीज है, ये सब लास्ट की बातें हैं। पहले हम लोग वो टॉपिक्स पढ़ेंगे जिस टॉपिक्स में अपने को बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं और वो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आपको दिखेगा। ठीक। अगेन मैं बोलूंगा कि जो स्ट्रेट लाइन है वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। कॉनिक सेक्शन से सर्कल या फिर एलिप्स, यहाँ से क्वेश्चंस कभी कभी दिख जाते हैं, कभी कभी मतलब कि लास्ट 2 ईयर से मैंने उस 30 क्वेश्चन में एक आधी क्वेश्चन बस देखा है कॉनिक सेक्शन से, मतलब वही हाइपरबोला, पैराबोला, एलिप्स, सर्कल। लास्ट टाइम जो आया था पैराबोला पे क्वेश्चन आ गया था। ठीक। उसके बाद है नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री। ये टॉपिक आप लोग लिख लेना। अच्छा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सही रहेगा, पहले स्टार्ट करना। ठीक है। मैंने तो टॉपिक डिसाइडेड किए हुए हैं, लेकिन आप लोग के कमेंट को देख के ऐसा लग रहा है कि इसको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पे आप आते हैं ज्योमेट्री पे। 3D ज्योमेट्री, 3D ज्योमेट्री हम लोग 11th क्लास में पहली बार पढ़ते हैं, जहाँ पे आप देखे होंगे 9th मतलब 10th क्लास में आप लोग डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े हो ना, सेक्शन फॉर्मूला। तो वो 2D ज्योमेट्री में पढ़ते थे। अब बड़े हो गए हम लोग, तो 3D ज्योमेट्री हम देखने वाले हैं। ये कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट इन स्पेस, डिस्टेंस फॉर्मूला, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन इन 2D एंड 3D ज्योमेट्री, सेक्शन फॉर्मूला जो ये कह रहा था मैं। ठीक है, ये सब कुछ। फिर बात आती है लिमिट्स और स्टैटिस्टिक्स की। तो भाई कहना चाहिए कि स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन की उम्मीद तो नहीं है, पढ़ेंगे, लेकिन लिमिट्स जो है ना वो इम्पोर्टेंट है। एक आध दो क्वेश्चन मुझे दिखा है कि जहाँ पे मैं एल हॉस्पिटल रूल, लॉपिटल हॉस्पिटल रूल, ये एल हॉस्पिटल रूल लिखा हुआ है, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस तो करेंगे। ठीक। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी दिख रहा है आपको, ये प्रोबेबिलिटी, दिस वन। तो प्रोबेबिलिटी जैसे आप लोग को मैं पीएनसी पढ़ाऊंगा ना, अगर लेट सपोज मैंने फर्स्ट टॉपिक पीएनसी स्टार्ट कर दिया, तो पीएनसी के बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक प्रोबेबिलिटी पढ़ाऊंगा। ठीक है, उसमें क्या होता है ना कि पीएनसी के कॉन्सेप्ट्स प्रोबेबिलिटी में यूज होते रहते हैं। तो मेरा ये मानना है कि प्रोबेबिलिटी अगर आपके क्वेश्चंस बनाने अच्छा करना है तो पीएनसी आपका अच्छा होना चाहिए। तो अपन सीक्वेंस में करेंगे इसको, इसलिए मैं इस सीक्वेंस को जो आपके सामने मेंशन है ना, ये सीक्वेंस में फॉलो नहीं करूंगा। ठीक है। उसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पे उन लोगों ने अभी तक उतना ध्यान दिया नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस बार, कम से कम इस बार तो वो लोग क्वेश्चन जो है वो जो पैटर्न है ना वो कम से कम चेंज कर दें। लास्ट 2 टाइम से एग्जाम हो रहा है, 2022 में 3 सेट हुआ था, 2023 में 2 सेट हुआ पेपर का, और वही पैटर्न फॉलो हो रहा है। क्या पता पैटर्न इस बार चेंज हो जाए। ठीक। सेम एज इट इज मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स पे क्वेश्चंस रहेंगे बिल्कुल, है ना, यहाँ से भी क्वेश्चंस आते ही हैं। और ये आप लोग का कहना चाहिए मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट, ये आप अपने आखिरी सांस तक नहीं भूल सकती, ये ऐसा टॉपिक है। तो ज्यादा मेहनत करनी नहीं होती, खाली क्वेश्चन लगाते जाओ, लगाते जाओ, 50-60 क्वेश्चन आपने लगा दिया, काफी है।
आराम से एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक है, तो करेंगे ऐसा कुछ हम लोग। उसके बाद डिफरेंशिएशन एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है, ये तो आप लोग जानते हो कि बेसिक्स ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ फंक्शन, ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैक्सिमा मिनिमा का। इसमें हम लोग बात करेंगे, इसमें क्वेश्चंस भी करेंगे, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। ठीक। उसके बाद एक और टॉपिक है जो यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया है, और वो एक्चुअली मेंशन होना चाहिए था, है ना। और वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। इस पे क्वेश्चंस नहीं बने अब तक। कौन सा टॉपिक बोल रहा हूँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, है ना, कि मतलब डिफरेंशिएशन को हम लोग कैसे फिजिकली वे पे यूज करते हैं। ठीक है, जिसपे क्वेश्चंस बनेंगे। ओके, नेक्स्ट है डिफरेंशिएशन के बाद इंटीग्रल्स। ये दिख रहा है आप लोगों को इंटीग्रल्स, दिस वन। तो हालांकि यहाँ पे 2 सेशन लिखा हुआ है, लेकिन उससे ज्यादा ही होगा। तो इंटीग्रल्स में एक बेसिक जो कहना चाहिए आपको याद होगा, जब आप एनसीईआरटी बुक पढ़े होंगे। सर बार बार आप एनसीईआरटी क्यों बोल रहे हो, क्योंकि भाई वहां उस वहीं से क्वेश्चन दिख जाता है। अभी आप देख लो प्रीवियस ईयर, अब तक तो आपको पता चल गया ना कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। मैथ्स हो गया, फिजिक्स हो गया, बिल्कुल आंख बंद करके आप इसके अलावा कुछ और ही पढ़ लो, लेकिन एनसीईआरटी फॉलो करना ही है अपने को मैथ्स और फिजिक्स के लिए, है ना। फिजिक्स के लिए बोल देता हूँ एनसीईआरटी बिल्कुल, बाकी आपको अभिजीत सर बताएंगे कल आप लोग की जब लाइव क्लास लेंगे तो। ठीक। तो मैं ये बोल रहा था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, यहां से उन लोगों ने क्वेश्चन अब तक नहीं किया है। मुझे लगता है कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा, और लास्ट टाइम मैंने ये टॉपिक नहीं कराया था, मैं अब कराऊंगा इस बार। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में वही ऑर्डर एंड डिग्री, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर एंड डिग्री कैसे फाइंड करते हैं हम लोग। ठीक है। उसके बाद लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, वेरिएबल सेपरेशन मेथड, ये सब कुछ जो है हम लोग पढ़ेंगे। ठीक। उसके बाद लगभग लास्ट क्लास हम लोग पहुंचने वाले हैं सिलेबस के। तो नेक्स्ट है यहाँ पे वेक्टर अलजेब्रा, दिख रहा है आपको। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने सबसे एक्चुअली लास्ट में रखा हुआ है, ये वेक्टर अलजेब्रा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, वैसे ही है 3D ज्योमेट्री। और आप देख भी रहोगे यहाँ पे कि मैंने इस ये दो सेकेंड लास्ट टॉपिक है, और ये लास्ट टॉपिक वेक्टर अलजेब्रा 3D ज्योमेट्री, इसमें सबसे ज्यादा सेशन रखा हुआ मैंने, है ना। तो लिखा तो 3 है फिलहाल, लेकिन कम से कम 5-6 सेशन में लूंगा। वेक्टर अलजेब्रा के 3D ज्योमेट्री के भी यहाँ पे 5-6 सेशंस होंगे। ठीक है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आते ही है, मतलब मैं बोलूंगा कि अगर 30 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन अगर आता है मैथ्स में एटीसी के एग्जाम में, तो कम से कम 7 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन तो ये दो टॉपिक से ही रहता है, वेक्टर अलजेब्रा और 3D ज्योमेट्री से। और जो ऊपर लिखे थे ना वो 3D ज्योमेट्री डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, उसको भी मिला के बोल रहा हूँ मैं। लगभग लगभग यहाँ पे 7-8 क्वेश्चंस दिखेंगे, ये 2-3 चैप्टर से। ठीक। वैसे ही आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री है, जो आप लोग कह भी रहे हो कि सर फर्स्ट उसे स्टार्ट करो, या फिर पीएनसी। ठीक। तो ऑल दिस टॉपिक्स आई हैव रिटन हियर, यू कैन सी। ये देख सकते हो आप लोग, टोटल 19 चैप्टर्स की मैं यहाँ पे बात करूंगा। कितने? 19 चैप्टर्स। ठीक है, ये 19 चैप्टर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। ओके। और एक और चीज, व्हाट्सएप ग्रुप में अलग से आप लोग को क्रिएट करूंगा, या फिर मैं टेलीग्राम ग्रुप क्रिएट करूंगा कि जो इस कोर्स को, फुल कोर्स को लिया हुआ है ना। क्योंकि उनको मैं क्वेश्चंस वगैरह प्रोवाइड करूंगा, कुछ भी मुझे मिला भाई ये क्वेश्चन होना चाहिए स्टूडेंट के पास, मैं तुरंत प्रोवाइड कर दूंगा। क्योंकि अब मैं किसी से बंधा हुआ नहीं हूँ, अब मैं अपने अकॉर्डिंग काम करूंगा, है ना। कि भाई ये प्रोवाइड नहीं करना है, वो करना है, ऐसा नहीं करना है, वो नहीं, अब मैं फ्री हूँ। इसका मतलब है कि अब जो भी मेरे को दिखेगा कि भाई आपको पता होना चाहिए, क्लियर। ठीक। भाई मैं ये बोल रहा हूँ कि कभी मेरा मन किया रात में 12 बजे क्लास लेने का, मैं लैपटॉप उठाऊंगा, आप लोगों को बोलूंगा भाई आ जाओ पढ़ लेते हैं, मेरे को मन कर रहा है पढ़ाने का। ठीक है, तो आप लोग मना भी नहीं करोगे, मुझे पता है। ठीक है ना। तो अपने को करना है ऐसा कुछ, तैयारी करनी है। और एक चीज मैं बोल रहा हूँ कि 2022 में पोस्ट जब आया, 2023 में जब पोस्ट आया, 2 बार हो चुके हैं बैक टू बैक ईयर्स। और अब 2024 में या फिर 23 के लास्ट लास्ट में का एग्जाम हो जाएगा, या जनवरी के फर्स्ट वीक। लेकिन आप लोग को मैं ये बोलूंगा कि 20 या 25 दिसंबर के आसपास इसका एग्जाम हो सकता है, जो मेरा तजुर्बा कहता है, और आप भी जानते हो, आप भी जान चुके हो एटीसी कैसा बिहेवियर रहता है ना। इसका मतलब है कि 2 महीने हमारे पास है, जम के पढ़ाई करने वाले हैं।
ठीक है। हाँ, देखते हैं, व्हाट्सएप क्रिएट करेंगे। ठीक है, जैसा आप लोग बोले। हाँ, टेलीग्राम यूज नहीं करते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप ठीक है, देखते हैं, बन जाएगा। है ना, कुछ दिन के बाद बनाऊंगा मैं ना, कुछ दिन के बाद। ठीक है। तो मैं कह रहा था कि 20 या 25 दिसंबर के आसपास इस एटीसी का एग्जाम हो जाएगा। उसी डेट के लिए आप तैयार कीजिए। और हाँ, रात में माहौल बनाएंगे, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो तैयार रहिए 2 महीने में। और ये तो कंफर्म है ना कि यहाँ पे जितने स्टूडेंट हैं जो इस कोर्स को ले चुके हैं, है ना, या जो इस अभी सेशन को अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, जो अभी फिर से देख रहे होंगे रिकॉर्डेड फॉर्म, तो मैं उनको बता दूं कि आप एटीसी का एग्जाम, मैक्सिमम लोग हैं इंडिया में अब जान चुके कि एटीसी कैसा पेपर सेट करता है। और अगर नहीं जानते होंगे तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिए, है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपको अंदाजा लग जाएगा कि कॉन्फिडेंस आ जाएगा भाई कि ये एक ऐसा एग्जाम है कि विथ वेरी लेस एफर्ट एकदम कंटिन्यू आप 2 ढाई महीने पढ़िए, ये एग्जाम आपका निकलेगा। लेकिन इस बार निकाल के रखना, कुछ कुछ आप मार्क्स से अगर चूक जा रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको पढ़ाई छोड़ देना है। ठीक है, इस बार होना चाहिए कि आप एग्जाम निकाल पाओ। इसकी वैकेंसीज और भी आएंगी, मैं आपको ये भी बोल देता हूँ, लेकिन अब थोड़ा वो गैप के बाद ही आएगा, मतलब कहना चाहिए कि 2025 में। और इसका मैक्सिमम जो जनरल कैटेगरी में कहना कहना चाहिए कि अ, जो अपर एज लिमिट है वो है 27 जनरल कैटेगरी का। फिर उसके बाद ओबीसी का हो गया 3 इयर्स का, 2 इयर्स का, कुछ एसटी एससी का 5 इयर्स का, उसमें मिल जाता है। ठीक है, लेकिन ये नहीं कि सर अपन नेक्स्ट बार फिर से तैयारी कर लेंगे, समझ लो कि ये लास्ट अटेम्प्ट है आपका। हो सकता है कि कुछ लोग 27 या 30 के ऊपर भी हो जाएंगे फॉर द नेक्स्ट टाइम। तो आप इसको लास्ट अटेम्प्ट समझ के पढ़ाई कीजिए। ठीक। और मैं चाहूंगा कि माहौल जैसा हमने पहले बनाया था वो माहौल अपने को यहाँ पे भी दिखे, है ना, तभी मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है। हिमांशु, हो सकता है कि आपके एंड से इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है वो थोड़ी डाउन होगी, है ना। हो सकता है, क्योंकि इधर पे एक लैपटॉप यहाँ पे रखा है मेरे सामने, मेरी गड़बड़ मुड़ रही है, आप देख रहे होंगे। एक वहां पे स्क्रीन पे चल रहा है ना। ठीक। तो दोनों पे मस्त चल रहा है, मस्त चल रहा है दोनों पे। ठीक। तो आप लोग उसकी चिंता मत करिए, वीडियो क्वालिटी सब ठीक है। आपके एंड से हो सकता है दिक्कत हो सकता है। ठीक है। आप लोग के कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेशन पे कंटिन्यू पूछ सकते हैं। जो भी आपके डाउट्स हैं आप कंटिन्यू पूछ सकते हैं। ठीक ठीक। व्हेन डिड क्लास स्टार्ट? देखो, मेरा जो टाइमिंग रहेगा वो मैं 9:30 या 9 o'clock रात में क्लास करूंगा अपनी मैथ्स की। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग। 2 2 आवर्स की क्लास होगी डेली बेसिस पे। हो सकता है कि किसी वीक में मैं किसी दिन ऑफ कर दूं, किसी एक आध दिन, ऑब्वियसली। ठीक है, हम लोग को भी अपना टाइम चाहिए रहता है। उसके साथ साथ फिजिक्स की क्लास कल ही स्टार्ट हो जाएंगी, आप लोगों का शेड्यूलिंग मिल चुकी है। मॉर्निंग 7:30 को आप ऐप में चेक कर सकते हैं। ठीक। फिजिक्स की क्लास फिर से बोल रहा हूँ, मॉर्निंग 7:30 अप्रोक्स रहेगी। 1.5 से 2 घंटे की क्लास अभिजीत सर लेंगे। मैं मैथ्स की क्लास रात में लूंगा, 9 या 9:30। ठीक है। हाँ, क्योंकि मेरा और भी अदर वर्क चल रहे हैं तो उस वजह से मैं अपनी क्लास को नाइट में रख रहा हूँ। ठीक है। ओके। आपके कुछ और भी डाउट्स हैं आप कंटिन्यू मुझसे पूछ सकते हैं। कंटिन्यू आप मुझसे पूछ सकते हैं, कुछ भी आपके डाउट्स हैं तो। आई कैन सी योर कमेंट्स।
नहीं, हम वो इम्प्रोवाइज करेंगे कि जो कमेंट सेक्शन है वो विजिबल टू ऑल हो जाए, है ना। वो इम्प्रोवाइज करना बाकी है, वो सेटिंग्स में चेंज करूंगा ऐप का, जिससे कि वो विजिबल टू ऑल हो जाए। यस, बिल्कुल संध्या कि मेरे लेक्चर्स फॉलो करो, मैं क्वेश्चन जो प्रोवाइड करूंगा उसे देखो, हर एक क्वेश्चन करो, हर एक क्वेश्चन मैं कई बार गारंटी दे चुका हूँ, मेरे स्टूडेंट करते भी हैं, 30 आउट ऑफ 30 सॉल्व करके आते हैं वो। बस उतना ही मैं कह रहा हूँ, काफी है, काफी है, मतलब काफी है। ठीक। तो नेक्स्ट क्लास जब हम मिलेंगे यहाँ पे, तो आप लोग को सारे डिटेल्स क्लास के आपको ऐप में नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। आप डेली ऐप चेक करिए, आपको सारे डिटेल्स वहीं पे मिलेंगे। आप ऐप डाउनलोड करके रख लिए होंगे अब तक, है ना। एप्टी और मैथ साथ में चलेगा। एप्टीट्यूड नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगा, मतलब आज तो सैटरडे हो गया ना, मंडे ट्यूसडे से उसकी प्लानिंग हो चुकी है। ठीक है। बस टाइमिंग्स आपको पता चल जाएंगी, टाइमिंग्स हमने खुद ही डिसाइड नहीं किया एप्टीट्यूड का, आपको मैं फ्रैंकली बता दूं। ठीक है, फ्रैंकली बता दूं। यस। हाँ, ऑफ कोर्स मैं चाहूंगा कि वो कमेंट्स तो ऑल हो जाए, हाँ। ठीक है, ये चीज। ओके। तो आज के सेशन को हम यहीं पे ही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट हम मिलेंगे तो फुल फेज में तैयारी करते हुए मिलेंगे, मतलब कि पढ़ते हुए मिलेंगे। और फर्स्ट जो टॉपिक मैं स्टार्ट करूंगा, पता नहीं क्या करूंगा, मिल जाएगा आपको मेरे नेक्स्ट लेक्चर से, पता चल जाएगा। अभी मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा। ठीक है। ओके। सो नाउ आई एम एंडिंग दिस सेशन। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय। एंड कुछ भी दिक्कत होती है, आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट करिए। आप लोग के पास मेरे नंबर हैं, है ना। और अगर नहीं है तो आपको कमेंट सेक्शन वगैरह में मिल जाएगा। ठीक। डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको यूट्यूब लिंक भी पता है स्किल वर्स का। ओके। थैंक यू, बाय बाय।